हाँ जी, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त करण। आज का ये वीडियो हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है, जो कि ये जानना चाहते हैं कि जब हमें कोई टॉन्ट करता है या कमेंट करता है तो हमें उन्हें कैसे रिप्लाई देना है। सो देर आर पीपल आउट देयर जिनकी आदत होती है बात बात पर कुछ ना कुछ बोलते रहने की, कुछ नेगेटिव कमेंट करने की। वो आपके काम के बारे में बोल सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपकी अपीयरेंस के बारे में बोल सकते हैं। आप कोई एक्शन लेते हैं वो उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस मज़े लेने के लिए कुछ कमेंट करते रहते हैं ताकि उन्हें आपसे कोई रिएक्शन मिल सके एंड देन दे कैन टीज यू मोर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने की आदत होती है, तो वो आपके बारे में कोई टोंट या कमेंट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब हमें कोई कमेंट करता है, टोंट करता है या हमारी कोई इंसल्ट करता है तो उससे कैसे डील करना है। ऐसे लोगों से डील करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप भी गुस्से में आ जाते हो, आप रिएक्ट कर बैठते हो, आप उन्हें उल्टा जवाब देते हो, आप उनसे झगड़ा कर लेते हो एंड देन यू लूज योर सेल्फ कंट्रोल और आपका रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में आ जाता है। फिर वो जैसे जैसे बटन दबाता है आप रिएक्ट करते रहते हैं और आप हर्ट हो जाते हैं। इससे होता ये है कि उसे आपसे जो रिएक्शन चाहिए होता है वो मिल जाता है। द अदर पर्सन सक्सीड्स इन मेकिंग यू गो मैड एंड आप हर्ट हो जाते हो, यू लूज योर पीस ऑफ माइंड। आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप अपना फोकस लूज करते हो और पूरी एनर्जी उसे जवाब देने में ही लगा देते हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उस टाइम तो बिल्कुल चुप रहते हो, आप उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं देते और जिससे आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सामने वाले को कोई आपसे रिएक्शन नहीं मिलता, वो भी थोड़ा बहुत बोल के चुप हो जाता है। मगर इसके बाद आप उस बात को अपने मन में बिठा लेते हो, आप पर्सनली ले लेते हो एंड आप वो बार बार उसी कमेंट को, उस इंसल्ट को, उस टोंट के बारे में सोचते रहते हो और खुद को हर्ट करते रहते हो। आप फ्रस्ट्रेट होते रहते हो, आप सोचते हो कि सामने वाले ने ऐसा बोल भी क्यों दिया और फिर आप खुद पे डाउट करना शुरू कर देते हो। और ये सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुट रहे होते हो, आप जल रहे होते हो और अपने अंदर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हो। थर्ड ऑप्शन में ये होता है कि आप उनकी बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, आप इग्नोर करते हैं उन्हें कंप्लीटली। मतलब एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उस बात को अपने मन तक जाने ही नहीं देते एंड देन यू डोंट गेट हर्ट, यू डोंट फील ऑफेंडेड, यू डोंट फील बैड एट ऑल और सामने वाले को आपसे कोई रिएक्शन नहीं मिलता। और इसमें थोड़ा और बढ़िया ये हो जाएगा कि अगर आप उनकी बातों का जवाब हंसी में दें या हंसकर उनकी बात को टाल दें, इससे ये पता लगता है कि सामने वाले की कही गई बातों का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरों की बातों से आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होते हैं खुद में एंड यू अपीयर स्ट्रॉन्गर एंड यू कैन नॉट बी प्रोवोक्ड ईजीली। और इससे आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट नहीं होती, आपका फोकस लूज नहीं होता और सामने वाले से कोई झगड़ा भी क्रिएट नहीं होता। तो अब इन तीनों में से सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन थर्ड, राइट। मगर इस थर्ड ऑप्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, यू नीड टू हैव बैलेंस्ड इमोशंस। आपको रिएक्ट करने से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। यू नीड टू हैव अ बिजी लाइफ, यू नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर सेल्फ लविंग, यू नीड टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ। आपकी लाइफ में कुछ गोल्स होने चाहिए, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपकी एनर्जीज चैनलाइज्ड होनी चाहिए। और इन सब में ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, दे रियली हेल्प यू अ लॉट। दे हेल्प यू बिकम सेंटर्ड एंड यू विल हैव मोर सेल्फ कंट्रोल। इन सभी टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, तो ऊपर कार्ड्स में और वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक होगा, तो आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। एक बात बहुत ही पक्की है कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको इन सभी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको लोगों के कमेंट्स की, टोंट्स की, इंसल्ट की परवाह करनी बंद करनी होगी। चलिए मैं अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे के समझाता हूँ। अरुणाचलम मुरुगनाथम का नाम तो हम सभी ने सुना है, उन्हें हम पैडमैन के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने लो कॉस्ट सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन बनाई और जब ये उस मशीन पर काम कर रहे थे तो ये पैड्स की टेस्टिंग खुद पर किया करते थे। तो इनके आसपास के लोगों ने इन पर कितने कमेंट्स किए, इनकी कितनी इंसल्ट की, कितनी टोंट की इन्हें कितना कुछ सुनाया, मगर इनका फोकस क्लियर था। इन्होंने उन सभी बातों को इग्नोर किया और बस अपने काम पर डटे रहे और फिर इन्होंने वो मशीन बना ली। और उसके बाद तो हम सभी जानते हैं कि इन्होंने कितना नाम कमाया, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, इनके ऊपर मूवी बन चुकी है, देश विदेश में इनका कितना नाम है। अगर उस टाइम पर ये अपना फोकस लोगों के कमेंट्स की परवाह करने में लगाते, उन्हें जवाब देने में लगाते, हर्ट हो जाते, तो क्या ये अपने गोल्स को अचीव भी कर पाते?
ऐसा इसीलिए बस पॉसिबल हो पाया क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जीज को अपने गोल पर लगाया, ना कि लोगों को जवाब देने में उसे वेस्ट किया। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितना आप लाइफ में ग्रो करते हैं, जितना बड़ा आप नाम बनाते हैं, उतना ही क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ता है, उतने ही लोग खड़े होते हैं आपके बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए किसी भी फेमस पर्सनालिटी का, किसी भी फील्ड से, चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई एक्टर हो, लोग इन्हें ट्रोल करते ही करते हैं, इनके बारे में उल्टा सीधा बोलते लिखते ही रहते हैं। तो अब अगर ये फेमस पर्सनालिटीज़ इन लोगों के कमेंट्स की परवाह करने लगे तो ये तो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे, सारा दिन परेशान रहेंगे, काम धाम सब बंद हो जाएगा। तो बस अब चॉइस आपकी है कि आपको अपनी एनर्जीज और अपना टाइम लोगों के साथ झगड़ा करने में, उन्हें जवाब देने में या उनकी बातों को मन में बिठाकर हर्ट होने में खर्च करनी है, जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, एक्सेप्ट दैट यू विल गेट हर्ट, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, या फिर उसी एनर्जी और टाइम को चैनलाइज करके अपने ऊपर स्पेंड करना है, खुद को इम्प्रूव करने में एज अ पर्सन और अपने सपनों को पूरा करने में। तो बस आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ सबके साथ याद से ज़रूर से शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा के जाइएगा। मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ बात करना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। थैंक यू सो मच।